हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा हम लोगों ने कैलेंडर पंचांग की बात की थी। कुछ टॉपिक्स हमने बताए थे, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। अगला टॉपिक उसमें जो भी आता है मैं बताऊँगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता है। बस आप ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को समझ के प्रश्न को हल करिएगा। ये मैं दावा से कह रहा हूँ कि आपको समझ बिल्कुल आएगा और इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता है। किसी भी दिन का बहुत आसानी से आप प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर में आइए आज जानें कि हमारा साल जो होता है वो 365 या 366 दिन का होता है। तो उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं। 365 जो होता है वो होता है लीप वर्ष। क्या होता है? वो होता है सामान्य वर्ष। 365 दिन जो होता है वो सामान्य वर्ष होता है। ठीक है, इसका जो फरवरी माह होगा वो होगा 28 दिन का। ठीक, अब देखिए, जिस साल में 366 दिन की बात करेगा वो साल आपका हो जाएगा लीप वर्ष, और इसका जो फरवरी होगा वो होगा 29 दिन का। ठीक है, अगर कहीं कोड फरवरी का पूछेगा तो सामान्य का 0 होता है और लीप वर्ष का 1 होता है। ठीक है, जब प्रश्न आप करेंगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं ये आएगा, तो आपके काम का चीज़ है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, जो एक साल में हमारा कितना होता है 365 दिन। ठीक, तो 365 दिन होता है वो सामान्य होता है। उसका फरवरी 28 दिन का होता है। उसको 7 से भाग देंगे तो 0 आएगा। कहीं भी कोडिंग करना होगा तो सामान्य वर्ष का फरवरी माह का कोड क्या करेंगे? 0 करेंगे। 366 दिन होता है लीप वर्ष में। उसका फरवरी माह होता है 29 दिन। उसमें 7 से भाग देंगे तो मेरा हाशिया होगा 1, तो उसका कोड क्या हो जाएगा? 1। अगर कहीं भी फरवरी की कोडिंग की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? 1। अब समझिएगा कि 365 दिन का अगर कोड पूछेगा तो हम 7 से भाग देंगे। ठीक है, अभी प्रश्न आएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी। 7 5 35, क्या बचा? 1। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। यही हमारा क्या है? 365 का कोड है। जब 365 में 7 से भाग दे रहे हैं तो 1 होगा, तो 366 में 7 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2 होगा। ध्यान से देख लो कैसे है। 366 भागे 7, 7 5 35, 1 6, 7 दूनी 14, 2। ठीक है, यही 2 क्या है? इसकी कोडिंग है। 2010 को शनिवार है, 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 10 जनवरी 2010 का हमको बता दिया है कि शनिवार है। तो ये बताओ 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 15 का जिक्र हमसे किया है। ठीक है, इतना तो समझ में आ जाएगा। अब ये बताओ 10 जनवरी की बात कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि 10 जनवरी के पीछे, मतलब इस 2010 में जनवरी कितने दिन का रहा होगा? जनवरी तुम्हारा 31 दिन का ही रहा होगा। तो जब 31 दिन का रहा होगा तो ये साल कितने दिन का होगा? ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये क्या है? सामान्य वर्ष है। 4 से भाग देकर देख लो, 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 से इस बच जा रहा है। पूरी विभाजित होगा तब लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो 365 दिन में से हम क्या करेंगे? 10 जनवरी को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 355। अब इस 355 को हम भाग देंगे कितने से? 7 से। तो 7 5 35, खत्म। 5 उतरा, भाग नहीं जाएगा, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। कितना? 5। अब ध्यान देना, शेष कितना हो रहा है? 5। हमको लिखना क्या है? शेष को ही लिख लेना है। 2010 में 365 दिन हुए
10 को घटा दिए 355, 355 में भाग देंगे 7 से तो हमको यहाँ से कितनी बढ़ेगी 5। अब 2011 भी नहीं कटेगा, 2011 भी नहीं कटेगा तो ये हमको कितना प्राप्त होगा 1। क्यों? क्योंकि 365 दिन में हमने अभी बताया कि 365 में 7 से भाग दे दोगे तो 7 5 35, 1 और 5 7 दूनी 14, बचेगा कितना 1। अब 2012 है, ये लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि ये 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 4 5 20, 4 3 12, तो इसमें शेष कितना होगा 2 होगा। अब 2013 तुम्हारा सामान्य वर्ष है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2014 क्या है सामान्य वर्ष ही है तो इसमें भी क्या होगा 1 ही होगा। अब देखो ध्यान से देखना, 2015 का जिक्र किया है कितने दिन का 15 मार्च तक का, तो 2015 मार्च तक का निकालने के लिए हमको जनवरी फरवरी और 15 मार्च, ये तो जनवरी में कितने दिन होता है 31, 7 से भाग देंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 3 शेष हो जाएगा, 3 को लिख लेंगे। फरवरी ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो फरवरी कितने दिन का होगा 28, तो क्या हो जाएगा 0। क्यों 0? 7 से भाग दे देंगे, पूरी पूरी कट जाएगी तो 0 हो जाएगा शेष। ठीक है, अब 15 में 7 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा ना। अब ध्यान से देखना, अब जोड़ लो इसको, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 1 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 को 7 से भाग दे दोगे तो 2 बार में पूरी पूरी कट जाएगी, शेष कितना होगा 0, और जितना शेष होता है वही क्या होता है इसमें जोड़ा जाता है। तो शनिवार में 0 जोड़ोगे तो क्या होगा शनिवार ही आएगा, यही आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइए 10 जनवरी 2010 को शनिवार है तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दो, जितना दिन ये कहे उतना दिन उस साल में से घटा देंगे। ये चीज़ देख लेंगे कि लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। तो 2010 हमको क्या है सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष 365 दिन का होगा, 365 में से क्या घटा देंगे 10, 355 हो जाएगा, 355 में 7 से भाग देंगे तो हमको शेष बचेगा 5, वो 5 हम 2010 के नीचे लिख देंगे। अब 2011 में कितना होगा, ये भी क्या होगा सामान्य वर्ष होगा, 365 में भाग देंगे 7 का तो शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, उसको लिख लेंगे। प्लस 2012 लीप वर्ष है, उसका शेष कितना होगा 2 होगा। 2013 सामान्य वर्ष है, उसका कितना होगा शेष 1 होगा। 2014 भी सामान्य वर्ष है, उसका भी क्या होगा 1 ही होगा। अब प्लस 15 मार्च का दे रहा है तो हमको जनवरी फरवरी, यहाँ पूरा साल का तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि 15 मार्च तक का ही बात किया है, तो हम जनवरी को भाग देंगे तो 7 से भाग देंगे, शेष कितना होगा 3 होगा। 28 फरवरी 28 दिन का होगा क्योंकि ये क्या है सामान्य वर्ष है, तो उससे भाग देंगे 7 से तो 0 हो जाएगा। और 15 मार्च की बात किया 7 से भाग देंगे तो शेष कितना होगा 1 होगा। अब एक तरीका ये है कि जितने 7 दिख रहे हैं वही काट दो, 5 2 7, इनकी बात खत्म करो, 1 2 3 3 6 1 7, बचा कितना 0, ऐसे भी कर सकते हो। तो शनिवार में 0 जोड़ दोगे तो क्या होगा शनिवार ही होगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने को। शनिवार है 5 मई को क्या है शनिवार है, तो 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ये जो भी बात किया है एक ही साल की बात किया है, फरवरी इसमें है नहीं तो हमको बहुत दिमाग लगाना है भी नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, तो करेंगे क्या, मई होता कितने दिन का है, इस 5 को क्या करेंगे मई के महीने में से घटा लेंगे, उतने में 7 का ब्याज से 7 से भाग दे देंगे। तो 5 31 का होता है मई, 31 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 26 बचेगा, और 26 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 17 के 21 होता है, शेष कितना होगा 5 होगा। इस 5 को हम यहाँ लिख लेंगे। समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो सबसे बढ़िया उपाय है मई लिखो, यहाँ जून लिखो, जुलाई लिखो, समझने के लिए बता रहा हूँ, अगस्त लिखो, सितंबर लिखो, अक्टूबर लिखो, और यहाँ क्या लिखो
नवंबर लिखो। ठीक है, अब ये बताओ मई 31 दिन का होता है तो जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का। तो उसमें भाग दोगे तो क्या होगा? 7 चौक 28, 2 बचेगा तो क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है, अब जुलाई कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। 7 चौक 28 तो बचा कितना? 3। अगस्त भी 31 दिन का होता है तो इसका भी क्या हो गया? 3। सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है तो उसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अक्टूबर का 3 हो जाएगा। अब देखो नवंबर में 17 का बात किया है, 17 नवंबर तक का जिक्र किया है तो हम यही 7 से भाग दे देंगे। 7 दूनी 14 और बचा कितना शेष? 14 3 17, 3 लिख देंगे। अब यहाँ देखो या तो जोड़ो या तो यही 7 से भाग दे के ख़त्म करो। 5 और 2 क्या हुआ? 7, ख़त्म। अब यहाँ देखो ऐसा कुछ करने पे 7 हो रहा है। 3 2 5 3 8 नहीं तो पूरा जोड़ो। 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14। 7 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा? 0 शेष हो जाएगा। क्या होगा? 0 शेष हो गया। और बात क्या किया है? 5 मई को शनिवार है तो शनिवार में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? शनिवार ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 5 मई को शनिवार है तो 17 नवंबर को भी कौन सा दिन होगा? शनिवार ही होगा। ठीक है, समझ लीजिए 5 मई है, 31 में से 5 घटा देंगे। 31 ही क्यों? क्योंकि महीना क्या होता है ये बताया था ना मैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जो उभरा हुआ होगा वो 31 दिन का होगा, जो खाल होगा वो 30 दिन का होगा। ठीक है, तो मई ऊपर आता है उभरा हुआ में तो 31 का होता है, उसमें से कितना घटाएंगे? 5 तो 26 होगा। 26 में 7 से भाग दे देंगे तो तुम्हारा 5 शेष बचेगा। जून तुम्हारा 30 दिन का होता है, 30 में 7 से भाग देंगे 2 शेष होगा। जुलाई 31 दिन का होता है, उसमें भाग देंगे 7 से तो 3 शेष होगा। अगस्त भी 31 दिन का होता है, उसमें भी 7 से भाग देंगे तो शेष कितना होगा? 3 ही होगा। सितंबर तुम्हारा 30 दिन का होता है, उसमें भी भाग देंगे 7 से तो शेष क्या होगा? 2 होगा। अक्टूबर भी 31 दिन का होता है, उसमें 7 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा? 3 होगा। तुम्हारा 17 नवंबर तक का बात किया है तो 17 में 7 से भाग दे देंगे तो शेष कितना होगा? 3 होगा। वही 3 हम लिख दिए हैं। अब इन सबों को जोड़ोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 21। 7 से भाग दे देंगे तो शेष क्या होगा? 0। तो 0 शनिवार में जोड़ देंगे तो क्या होगा? शनिवार ही होगा। इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही होगी, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। 15 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा? तो आप कैसे करोगे? बड़ा सोचोगे अरे भाई कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा 5 से 10 सेकंड में आप आंसर बताएंगे। ठीक है, करना क्या है? 15 जुलाई को वैसे ही लिखो, +6 कर दो, बटे में 7 कर दो। ठीक है, अब क्या होगा? 15 6 21, 21 में क्या करेंगे? 7 जोड़ेंगे। ठीक, अब ये बताओ 7 जोड़ेंगे नहीं, 7 से भाग देंगे तो 7 तिरिके 21। शेष क्या हुआ? शेष तुम्हारा क्या हुआ? 0 बचा। अब ये जो 0 बचा है, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब इस 0 में 1 जोड़ दो तो क्या होगा? 1 सोमवार, यही आपका आंसर होगा। आप कैलेंडर खोल के देख लीजिएगा 15 जुलाई 2019 को कौन सा दिन है तो क्या होगा? 1 होगा, सोमवार होगा। ठीक है, कैसे करेंगे देख लो। 15 में 6 जोड़ेंगे, 7 से भाग दे देंगे, 21/7, 7 तिरिके 21, कुछ नहीं, 0 बचा। 0 में 1 जोड़ देना तो तुम्हारा हो जाएगा 1 सोमवार। ठीक है, अब इस पर ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, आगे बताएंगे कि कैसे होगा। अब ये भी देख लें, 10 जुलाई लिखो डायरेक्ट, +6 करो, 7 से भाग दो। ठीक है, 10 6 16, 7 से भाग दो, 2 7 दूनी 14, बचा कितना? 2 शेष हुआ। अब ये 2 शेष में 1 जोड़ देना, क्या हुआ? 3 हुआ। 3 क्या होता है? बुधवार होता है। सोमवार से शुरू होता है, 1 सोमवार होता है, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार और 7 रविवार। 7 अगर रविवार है, अगर कहीं 0 का भी बात कर रहा है तो आप हमेशा रविवार की तरफ इंगित करिएगा। ठीक है, तो ये हुआ बुधवार। कितना सेकंड लग रहा है? 5 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है? नहीं ना,
इससे आसान तरीका कोई नहीं बता सकता है। 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा? आराम से क्या करो, 10 + 6 प्लस बटा में 7, 16/7, 2 + 1 3, 3 क्या होता है? बुधवार होता है। लेकिन ये 7 से भाग दिए हैं तो क्या हुआ है? 2 शेष बचा है, तो 2 में हम 1 जोड़े हैं तो 3 बुधवार हुआ है। ठीक है, अब ये दिया है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, जनवरी की हमने कोडिंग बताई थी कि अगर ये लीप वर्ष है तो क्या होगा? 6 होगा, और नहीं है तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अगर बताया नहीं होगा तो आगे मैं बताऊंगा। तो 26 + 0/7 बराबर क्या हो जाएगा? 7 × 21, कितना बचा? 5। अब इस 5 में से -1 कर देना, जितना आएगा वही तुम्हारा क्या होगा? उत्तर होगा। मिला के देख लेना। 4 क्या होता है? गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, मिला के देख लेना। अब देखो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1947 को तो 15 + 2/7, तो 15 और 2 17, 7 दूनी 14, बचा कितना? 3, 3 लिख लो। और इसमें देखो 1947 पहले हम लोग क्या थे? किसी अंग्रेजों के अधीन में थे। जब हम आज़ाद हुए तो हम क्या हुए? डबल उत्साहित हुए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे। 5 क्या होता है? शुक्रवार का होता है। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा? शुक्रवार रहा होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे, बताएंगे आपको कि कैसे करते हैं। ये हम कितना आसानी से 2 लिख दे रहे हैं, 6 लिख दे रहे हैं, -1 कर दे रहे हैं, +2 कर दे रहे हैं। बनाने का तरीका हमने बताया। क्यों? क्योंकि 5 से 10 सेकंड के अंदर अब तुम कैलेंडर का प्रश्न हल कर सकते हो। ठीक है, आओ देखते हैं। तक प्रश्न इससे आगे और पीछे तुमसे प्रश्न नहीं पूछ सकता है। अभी तक तो पूछा नहीं है किसी एग्जाम में। 1 से 2 प्रश्न तो आते हैं कैलेंडर से। अगर 1600 से लेके 1699 तक का बात करेगा, 1600 से लेके 1699 तक का बात करेगा, तो हम कोड क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। ध्यान देना। 1700 से 1799 तक का बोलेगा तो 4 करेंगे। ठीक है, 1800 से 1899 तक का बात करेंगे तो कोड क्या करेंगे? 2 करेंगे। और अगर 1900 से 1999 तक की बात करेगा तो कोडिंग क्या करेंगे? 0 करेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न में बताएंगे हम। ये देखो 2000 क्या है? 2000। अब 2000 से लेके 2099 तक की कोडिंग क्या होगी? 6 ही होगी। ठीक है, 2100 से लेके 2199 तक की कोडिंग क्या होगी? 4 होगी। 2200 से लेके 2299 तक की कोडिंग क्या होगी? 2 होगी। और 2300 से लेके 2399 तक की कोडिंग क्या होगी? 0 होगी। अभी आपको हमने एक प्रश्न बताया था कि 15 अगस्त 1947 न लगाओ। चलो आगे देखते हैं, अभी देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब ये इतना हुआ। 1600 से लेके 1699 6, 1700 से लेके 1799 4, 1800 से लेके 1899 2, 1900 से लेके 1999 0, 2000 से लेके 2099 6, 2100 से लेके 2199 4, 2200 से लेके 2299 2, 2300 से लेके 2399 0। अब याद करेंगे कैसे? 16 4 20, 16 4 20, 17 4 21, 18 4 22 और 19 4 23। ठीक है, 4 साल पे, मतलब 16 4 20। 16 और 20 का क्या होगा? 4 होगा। 17 और 21 का क्या होगा? 4 होगा। 18 और 22 का क्या होगा? 4 होगा। और 19 और 23 में कितना अंतर है? 4 है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लेना। 16 की बात करेगा तो 6 उठा लेना, इससे 2 घटाना तो 17 और 21 वाले में कर देना, इससे 2 घटाना तो 18 और 22 वाले में कर लेना, और इससे 2 घटाना तो 0 कर लेना। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। अब आओ देखते हैं कोडिंग में। अगर सामान्य वर्ष होगा और जनवरी की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, अगर फरवरी की बात करेगा तो क्या करेंगे? 3 करेंगे। जनवरी फरवरी मार्च की बात करेगा तो 3, अप्रैल की बात करेगा तो 6, मई की बात करेगा तो 1,
जून की बात करेगा 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। ठीक है, याद करने का तरीका 033614625 033614625 033614625 5-10 बार रटोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में बैठा लेना। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखना, अगर लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में जनवरी 6 दिन का मानेंगे कोडिंग, और फरवरी को क्या मानेंगे, 2 दिन का मानेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और यही समझा दे रहे हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। सोमवार की कोडिंग 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, रविवार 7 या 0। ध्यान देना, जहाँ 0 आएगा वहाँ भी रविवार होगा, जहाँ 7 आएगा वहाँ भी रविवार ही होगा। अगर किसी में शेष 1 बच रहा है तो वो कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार होगा। 2 बचेगा तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। 3 बचेगा तो बुधवार, 4 बचेगा बृहस्पतिवार, 5 बचेगा शुक्रवार, 6 बचेगा शनिवार, 7 बचेगा रविवार, 0 बचेगा भी तो रविवार। ठीक है, प्रश्न कैसे बनते हैं वो देखना, ध्यान से देखना। देंगे मंथ हमारा क्या है, मंथ हमारा क्या होगा, जुलाई की बात कर रहा है तो जुलाई यहाँ पे क्या है, 6 है, इसको लिख देंगे। प्लस ईयर हमारा क्या है, 19 है, केवल लास्ट का 2 डिजिट। अब इस 19 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे तो 4 चौके 16। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। शेष से हमको कोई मतलब नहीं, जितनी बार कटेगा उतना ही लिख देंगे। प्लस पूर्णांक तो हो गया, शताब्दी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। यहाँ 7 लगा लेना, इनके नीचे क्या होगा, सूत्र में 7 भी होगा। ठीक है, या यहाँ लिख लेना बटे में 7, जहाँ आपकी इच्छा होगी वहाँ लिख लेना। अब देखो इन सबको जोड़ो, देखो 10 और 16 से अच्छा है पहले एक एक डिजिट जोड़ो। 6 4 10, 10 9 19, 19 और 6 25, 25 के 5 हाथ में लगा 2, 2 1 3, 3 1 4, मतलब 45/7, 7 6 42। कितनी बार गया, 6 बार गया। बचा कितना, 3, 3 बचा। 3 क्या होता है, बुधवार होता है। ठीक है, इससे आसान मिलेगा क्या, समझ लो। तो कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ठीक है, इसको शताब्दी लिख लेना ऊपर, अच्छे से समझ में आ जाएगा। शताब्दी यहीं से हम उठाएंगे। ठीक है, अब देखो पहले बोला क्या है, 26 जनवरी, डेट क्या हो गया, 26 हो गया। जनवरी का क्या मान हो गया, 0, लेकिन इसको मिला लेंगे। शताब्दी ये क्या है, लीप है या सामान्य, तो सामान्य में क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यही अगर 2020 रहता तो क्या होता, लीप वर्ष में 6 लिखते। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। प्लस मंथ हो गया, ईयर में क्या लिखेंगे, 2019 है तो 19, प्लस 19 में 4 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा 4, प्लस शताब्दी क्या है, 2019, 2000 से लेके 2099 के बीच में कुछ भी रहेगा तो मान क्या होगा, 6 होगा, भागे 7। ये दिमाग में बैठा, अगर नहीं बैठा तो बैठा लो। देखो 6 9 6 15, 15 4 19, 19 6 25, 25 के 5 हाथ में लगा 2, 2 1 3, 3 2 5, तो कितना होगा, 55 हो जाएगा। 55 में 7 से भाग देंगे, 7 7 49, बचा कितना, 6। ठीक है, 7 से भाग देंगे, 7 बार जाएगा, शेष बचेगा 6, तो वही शेष हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार अब अच्छे से समझ लेना, 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था, तो 26 को 26 क्या है, डेट माने 26 हो गया। प्लस जनवरी 2019, जनवरी का मान क्या है, 0 है तो 0 लिख लेंगे। प्लस 2019 में 19 लिख लेंगे, 19 में 4 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा वो लिख लेंगे पूर्णांक की जगह पे। और प्लस शताब्दी में ये मान इनके बीच में जो भी आएगा वो क्या होगा, इनकी कोडिंग कर देंगे, ये 6 हो जाएगा।
क्योंकि 2019 की बात किया है, 2000 के बाद 2019 तो 6 हो जाएगा, फिर 7 से भाग देंगे, ये सब जोड़ोगे तो 55 होगा, 7 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, 6 शेष बचेगा। 6 क्या होता है, शनिवार। अब एक चीज़ और देख लेंगे, थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा टफ। अब यहाँ देखो, इसी 26 में 7 से भाग दो, 70 के 21, शेष कितना बचा, 5 बचा। ये 0 को लिख लो, 7 दूनी 14, 14 5 19, 5 बचा। फिर 4 जाएगा नहीं, 6 4 10, 10 में 7 से भाग दो, 7 में 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो 5 5 10, 10 3 13, 13 में 7 से भाग दे दोगे तो 7 1 में 7, 6 बचा। 6 क्या होता है, शनिवार होता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। बोला है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, अब हम चलेंगे डेट पे। डेट हमारा क्या है, 15 है। अगस्त का मान कितना है, अगस्त का मान, अगस्त 2 है। 1947 में से क्या लेंगे, 47 लेंगे। 47 में 4 से भाग दे देंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। तो प्लस 11 प्लस शताब्दी क्या है, शताब्दी जो है 1947 की बात किया है तो 1947 में 0 लगाइएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको आगे हम बताएंगे। 1947 को यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे और बटे में 7 कर देंगे। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आए 1947 की बात करें तो उसमें 0 लगा देंगे शताब्दी को। ठीक, अब देखो 1947 है ना, तो 1900 ये है, और 1900 से 1999 तक की बात करेगा तो हमारा क्या होगा, कोड 0। यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0। ठीक है, अब देखो 15 2 17, वैसे मत जोड़ो, ये जोड़ो, 5 2 7 7 7 14, 14 1 15 के 5, हाथ में लगा 1 1 1 2 2 4 6 6 1 7, 75 बटा 7, 7 दाम में 70, बचा कितना, 5। 5 तुम्हारा क्या होता है, 5 तुम्हारा होता है शुक्रवार। ठीक है, किसी भी तरीके से करोगे तो तुम्हारा उत्तर क्या आएगा, शुक्रवार ही आएगा। ये बहुत फेमस है, पहले बहुत आता था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो देखो डेट को डेट पे लिखेंगे, मंथ को 2 कहाँ से उठाएंगे, अगस्त। इसको याद कर लेना, 033614625 ठीक है, ये याद हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। 15 हो गया डेट तुम्हारा, मंथ हो गया 2, ईयर हो गया 47, 2 उठाएंगे। ठीक है, प्लस 47 में 4 से भाग देंगे, 11 बार जाएगा, शेष से कोई मतलब नहीं है। प्लस 1947, तो 1900 से लेके 1999 तक का क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोड। अब देखो इन सबको जोड़ोगे तो 75 होगा, 75 में 7 से भाग दे दोगे 5 हो जाएगा। या अगर ऐसे करना है तो देखो इसमें 7 से भाग दो, 1 शेष होगा, प्लस 2 लिख दो, इसमें 7 6 42, 42 5 हो जाएगा, प्लस 7 1 में 7 4 होगा, 0 से कोई मतलब नहीं तुमको। अब देखो 5 2 7, बचा कितना, 5। 5 का मान क्या होता है, शुक्रवार होता है। किसी भी तरीके से करोगे तुम्हारा आसान से प्रश्न, उत्तर तुम्हारा क्या आएगा, वही आएगा जो हम बता रहे हैं। ठीक है, अब चलेंगे आगे, एक प्रश्न और देखेंगे। दिन था, ठीक है। अब देखो डेट क्या है, 10 है, प्लस जनवरी का मान क्या है, 1920 है। तो ये बताओ 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 3 बचा, 4 8 32, कट जाएगा। ठीक है, तो लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष में हमने क्या बोला है, 6 बोला है। अब ईयर क्या है, 20। फिर यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। 5 कैसे होगा, 4 से भाग दे देंगे 20 में, तो 4 5 20। ठीक है, 5 हो गया, प्लस पूर्णांक 1920 की बात कर रहा है, 1900 से लेके 1999 तक का क्या होगा, 0 होगा। इतनी आसानी से 10 से 15 सेकंड में हल करोगे। अब देखो 6 6 5 11, 11 के एक हाथ में लगा 1, और 2 1 3 1 4, 41 बटा 7, आसानी से लिखो, 7 6 42, 7 5 6 35, 6 हुआ। 6 क्या होता है, शनिवार होता है। ठीक है, अब देखो एक बार और, यहाँ से अगर देखना है तो 7 से भाग दो, 7 से भाग दोगे 3 हो जाएगा, ये प्लस 6 लिख दो, प्लस 2 प्लस 5, 7 दूनी 14, 6 बचा। ठीक है, अब ये बताओ 6 6 12, 12 5, 12 5 17, 17 और 3 20, 20 में 7 से भाग दे दोगे, 7 दूनी 14, बचा कितना, 6। 6 तुम्हारा क्या होता है, शनिवार होता है। इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा, बहुत आसान तरीका है समझने के लिए आपको।
और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो में ज़रूर जवाब दीजिएगा आप कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं अगले दिन बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अब रही बात कोडिंग की, जो हमने पहले आपको बताया है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं आज, या ज़्यादा हो जाएगा, रहने देते हैं, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपको समझ में आएगा। जो बेस मैं बीच में बताया हूँ उसको मैं कल समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सबसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सुझाव देने का अगर प्रयास करेंगे तो मेरे लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।